बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ में है आज वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले का आगाज़। आपको तो मालूम है कि आज नॉकआउट मरहले का आगाज़ था और उसका पहला मैच नॉकआउट मरहले का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना था। वैसे तो अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड कप में कितने मैचेस अगर आपस में खेले हैं तो शायद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 5 और न्यूजीलैंड ने 2 मैच जीते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पाकिस्तान को एज हासिल है, लेकिन आज जो कुछ हुआ प्रमदासा स्टेडियम में कोलंबो में, वो कोई नया नहीं था। क्योंकि आइलैंड है, समुंदर के किनारे कोलंबो आबाद है, वेदर चेंज होता रहता है। आज वेदर ने जो पेशन गोई की थी आज वो सही साबित हो गई, यानी बारिश होती रही और मैच नहीं हो सका। टॉस के वक्त हल्की बारिश थी और उस वक्त टॉस कर लिया गया और ये उम्मीद थी कि शायद आगे कुछ वक्त के बाद जो है बारिश ना हो, लेकिन टॉस के साथ ही पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और बड़ा सरप्राइज फैसला था। क्योंकि ऐसे वेदर में जहाँ पे आप देख रहे हैं बारिश हो रही है और अपनी टीम की स्ट्रेंथ को भी आप जानते हैं, उसमें आपने बैटिंग का फैसला किया और हम सब तो यही दुआ कर रहे थे कि अब पाकिस्तान कुछ ऐसा कर ले या इतना स्कोर कर ले कि अगर बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं होता है तो फिर बेनिफिट पाकिस्तान को मिले। लेकिन खैर बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने की वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। यूँ नॉकआउट मरहले का आगाज़ जो है वो विदाउट मैच हुआ और एक एक पॉइंट दोनों को मिला। तो अब देखना ये है कि आगे जो है पाकिस्तान के पूल में क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि अब सॉरी अब इंग्लैंड भी है और श्रीलंका भी है। जो अदाद शुमार बताते हैं, जो तरीक़ेकार है, हो सकता है उसके इस एक पॉइंट मिलने से पाकिस्तान को बेनिफिट भी मिले और बल्कि हम तो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान के लिए हक में अच्छा हुआ कि उन्हें एक पॉइंट तो मिला। चूँकि अगर 2 पॉइंट चले जाते पाकिस्तान के पास से तो वो ज़्यादा नुकसान होता और ज़्यादा उसका दुख भी होता। आज प्लेइंग 11 में तब्दीली की गई थी और नाफे की जगह फ़खर को इन किया गया, लेकिन बैड लक फ़खर ज़मान के वो एक्शन में नज़र नहीं आए और बारिश की वजह से वो नहीं खेल पाए। और हम सब ने पूरे लोगों ने सब ने ये आवाज़ बुलंद की थी कि आखिर फ़खर को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। तो चले टीम मैनेजमेंट ने, हेड कोच ने, कप्तान ने आज किसी बात को एग्री करते हुए फ़खर को इन किया। उम्मीद है कि अगले मैच में फ़खर प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। पाली के लिए की भी कंडीशन ऐसी है, वहाँ भी बारिशें ज़्यादा होती हैं। अमूमन कोलंबो में जो मानसून सीज़न होता है वो अप्रैल या मई, जून, जुलाई में आता है। लेकिन इस बार सरप्राइज़ है ख़ुद कोलंबो के लिए भी, वहाँ के शहरियों के लिए भी, कि इस सीज़न में फरवरी में जो है इतनी बारिशें हैं और रोज़ाना ही वेदर जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है और अपने कॉशन देता है कि आज हम बरसेंगे, आज हम बरसेंगे। लेकिन बारिश नहीं बरस रही थी और मैचेस चल रहे थे। आज जो है फाइनली जो है मौसम ने बोला कि नहीं भाई, आज तो हमने बरस नहीं है, और वो आज वो बरस गए। और जब उनके वो जब बरसे हैं तो फिर मैच ही नहीं हुआ। तो बहरहाल पोजीशन ये है एज पर लॉ कि अब आगे सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को अपने दोनों मैच जीतने होंगे और अच्छे रन रेट के साथ जीतने होंगे। मज़ीद अगर कोई मैच किसी भी टीम का या पाकिस्तान का बारिश से मुतासिर होता है तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर एक एक पॉइंट किसी और टीम को मिलता है या पाकिस्तान को ही, जैसे पाली किली में भी बारिश होती रहती है और अगला मैच शायद वहीं है पाली किली में, तो फिर वहाँ ये पोजीशन होगी कि अगर बारिश हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। तरीक़ेकार के मुताबिक पहले तो पॉइंट्स टेबल देखे जाते हैं और अगर पॉइंट्स टेबल इक्वल हो तो फिर जो है नेट रन रेट देखा जाता है और नेट रन रेट भी इक्वल हो तो फिर जो है अगले मरहले के लिए, सेमीफाइनल के लिए टीमें कैसे क्वालिफाई करेंगी। तो उसके लिए ये है कि जो 6 फरवरी 2026 को जो आईसीसी ने रैंकिंग जारी की थी T20 की, उसके हिसाब से फिर टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं, जहां पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान वहां सिर्फ श्रीलंका से ऊपर था और बाकी जो दोनों टीमें थी वो पाकिस्तान से ऊपर थी, यानी कि पाकिस्तान से भी ऊपर थी, इंग्लैंड भी ऊपर था
और न्यूजीलैंड भी ऊपर था और दीगर टीमों के भी पाकिस्तान से ऊपर थे। तो रैंकिंग के लिहाज से फिर देखा जाए तो श्रीलंका से ऊपर था, तो वहाँ जाके पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद रखते हैं कि मैचेस होंगे, पाकिस्तान खेलेगा और खेल के पॉइंट्स हासिल करेगा, और बारिश की वजह से जो है वो मुतासिर नहीं होगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि शायद वर्ल्ड कप 1992 की बात है, जब इंग्लैंड का एक मैच बारिश से मुतासिर हुआ था और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ, और पाकिस्तान ने फिर वहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपने मैचेस जीते और सेमीफाइनल जीता और फाइनल जीता। लेकिन ये एक वाकया है, एक 1992 में हो गया, जरूरी नहीं कि 2026 में भी हो। लोग फिर चक्कर में लग जाते हैं जी उस वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था तो इस वर्ल्ड कप में भी ऐसा होगा। हालांकि 1992 में भी रमजान थे, अब भी रमजान है, और तो बहरहाल 2017 में भी रमजान थे जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2009 में भी रमजान थे जब हमने जो है T20 वर्ल्ड कप चैंपियन का एजाज यूनुस खान की क़यादत में हासिल किया। तो ये सब एक वाकयात होते हैं, इनको जोड़ना मुनासिब नहीं होता कि वक्त, हालात, मौसम सब चेंज होते रहते हैं। तो दुआ यही है कि पाकिस्तान अपने मैचेस जीते और फ़ख्र को इन रखा जाए, और फ़ख्र के इन रहने का फ़ायदा है। लेकिन टीम में एक और बंदे को ड्रॉप होना है, वो है शादाब। ज़बरदस्ती उसको इन्फॉर्म करने में, उसको खिलाने में, उसकी जगह बनाने में लगे हैं भाई। माइक हैसन और सलमान अली आगा साहब, आपको हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते शादाब को ड्रॉप करें। शादाब को ड्रॉप करके आप अबरार को दोबारा इन करें। अबरार को जो है वो इंग्लैंड अच्छा नहीं खेलता, और अबरार आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। शादाब घिसा पिटा हो चुका है, जैसे आपने शाहीन को ड्रॉप किया है ऐसे आप शादाब को भी ड्रॉप करें। ये बहुत ज़रूरी है। आप ना डरें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो आपको ड्रॉप कर देगा, कप्तान है वहाँ का तो क्या हुआ। लेकिन आप ये सोचें कि जो आप सब मिलके, आप माइक हैसन और टीम मैनेजमेंट जो मिलके प्लान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि शादाब आपकी प्यास का तर दे। और वैसे भी वो पिछले 1.5 साल से कप्तानी के ख्वाब देख रहा है, और और शादाब जैसा प्लेयर जो है वो टीम में सूट भी नहीं कर रहा, और उसको ड्रॉप कर दीजिए। जो बंदा हमारे बड़ों की इज्जत भी नहीं करता, परफॉर्मेंस भी नहीं देता, उसकी फिर क्या ज़रूरत है टीम में। एक तो परफॉर्मेंस तो देना, अगर ज़बान चलाने से बेहतर है आप अपनी बॉलिंग चला लें, आप अपनी बैटिंग चला लें, तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा तो यही मशवरा है कप्तान साहब आपको, टीम मैनेजमेंट को, माइक हैसन को, कि जहां आपने शाहीन को ड्रॉप किया है वहीं शादाब को भी अगले मैच में ड्रॉप कर दें।